कौन मारा है तुमको? हाँ, कौन मारा है बाबू? पुलिस मारी है? तुम्हारी बहन को भी मारी है? रविवार शाम पुलिस की एक टीम बालू के अवैध कारोबारी को पकड़ने के लिए चंदौली गांव पहुंची थी। आरोपी घर पर नहीं था। इस दौरान उसकी 19 साल की बेटी घर पर थी, जिसकी पुलिस द्वारा पिटाई की गई। खबर के अनुसार एक अन्य लड़की की भी पिटाई की गई, जिससे वो घायल हो गई, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है। घटना के बाद पुलिस वालों ने पुलिस कर्मियों को घेरे में ले लिया। पुलिस टीम के एक सिपाही को गांव वालों के गिरफ्त में ले लिया गया, जिसकी गांव वालों की तरफ से जमकर पिटाई कर दी गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये घटना फिलहाल जोरों शोरों से चर्चे पर है, जिसमें उत्तर प्रदेश का हर नेता अपनी टिप्पणी कर रहा है। वहीं अखिलेश ने अपने बयान में कहा कि पुलिस वालों ने ये घटना जानबूझ के की है और जाति के विवाद पर यह घटना की गई है। नाम के आगे यादव जुड़े रहने की वजह से ये घटना चंदौली में हुई है। उसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए अखिलेश को ये कहा कि अखिलेश बौखलाए हुए हैं। दरअसल चंदौली जिले में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को पुलिस ने इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। परिजनों के आरोप पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। अगर इस मामले में पुलिस दोषी हुई तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और पुलिस वालों की इस लापरवाही पे सुनिए अखिलेश यादव का क्या कहना है। ईद का त्योहार जहां खुशी का है, एक दूसरे से मिलने का है, तो जहां समाज में हमारी आपकी जिम्मेदारी है, वहीं सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और हम तो करीब से देख रहे हैं चंदौली में क्या हुआ। 40 पुलिसकर्मी ये घर में चले गए, जहां माँ थी, 2 बेटियां थी, कोई घर परिवार में बड़ा नहीं था। और आखिरकार उसमें मुकदमे किसने लगाए? वो भी इसी सरकार ने लगाए। और किस पॉलिटिकल दबाव में मुकदमे लगाए गए? उसी शाम को मेरी पुलिस कप्तान से बात हुई थी। उसी दिन मैंने उनसे कहा कि कम से कम कार्रवाई हो। और जो अखबारों में छप रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि बेटी के साथ ये हुआ है, बेटी के साथ ये घटना की गई है, तो वो बात सामने आ गई। अब आपको लगता है कि जाति विशेष को टारगेट किया? स्वाभाविक है, ये कोई ऐसा नहीं है। आप पे आंकड़े हैं। अब अगर आंकड़े मंगाएंगे और आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि सरकार जानबूझ करके डरा रही है। क्या आप कानून पे भरोसा नहीं करते? आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं। हमारे कन्नौज में मान लीजिए तालाब कब्जा कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। लखनऊ में तालाब बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। मैनपुरी में तालाब बीजेपी के लोग कब्जा कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हो, मैं फोटो देने को तैयार हूँ। मैंने डीएम कन्नौज से कहा कि किस तरीके से तालाब कब्जा हो रहा है। अब तालाब रुक गया। लखनऊ में तालाब कब्जा हो रहे हैं। आप जानकारी के लिए कि आप लखनऊ के हैं, खुद रहने वाले। देखिए, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने अगर कहा है तो ठीक कहा है, और हमने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ के हमने नेताओं के भाषण सुने हैं, जहाँ अंग्रेजों का ये था कि आपस में बांट दो, डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका जो सिद्धांत था वो आज भी है। और उस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। कभी जाति के बीच में झगड़ा लगाना, मुझे याद है यहाँ के गवर्नर थे, जब सरकार समाजवादी की थी तो ये आरोप लगता था कि पूरे प्रदेश में एक बिरादरी के लोग हैं। आज भी गवर्नर है, आज भी सरकार है। क्या इस बात को कहा जाएगा ये कौन कौन कहाँ बैठे हैं? अभी जो चंदौली की घटना हुई, इससे पहले आपकी गोरखपुर में घटना हुई। जो गोरखपुर में घटना हुई, क्या पुलिस ने पीट पीट के नहीं व्यापारी को मारा? अभी आप तिलोई में एक लड़की जो एसआई थी, अभी उसमें भी शक है कि उसकी जान ली गई कि उसने खुद जान दी है। और आपके सामने चंदौली का मामला आ गया है, जहां पूरा परिवार, उसकी बहन कह रही है कि पुलिस के लोगों ने इतनी बर्बरता की, इतनी मारपिटाई की कि उसकी जान चली गई। आप चंदौली जाएंगे? नहीं, मैं जाऊंगा। चंदौली का मैं बोल चुका हूँ। जो पुलिसकर्मी हैं, जो घर में घुसे हैं, उन पे 302 का मुकदमा दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाए। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव के द्वारा यूपी पुलिस पर लगाए गए आरोप को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। यदि कोई पुलिस वाला गलती करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई पुलिस गई है तो उस दौरान ऐसी घटना होती है तो वो दुखद है। उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। नेताओं की बयानबाजी भी इस पर चालू रहती है, लेकिन नेताओं की राजनीति के बीच शायद हम ये भूल जाते हैं कि इसका नुकसान किसी मासूम को सहना पड़ता है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।